ध्यान करते समय इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो ये नुकसान होने तय हैं, जिन्हें सुधारना फिर आपके वश में नहीं होगा। अधिकांश लोग ध्यान को केवल शांति प्राप्त करने का एक साधन समझते हैं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि ये चेतना की ऐसी प्रखर अग्नि है जो यदि सही ढंग से न जलाई जाए तो आपके मानसिक संतुलन को पूरी तरह झुलसा सकती है। बिना सही मार्गदर्शन के अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरना वैसा ही है जैसे बिना किसी मानचित्र के एक ऐसे घने जंगल में प्रवेश करना जहां कदम कदम पर भ्रम की खाइयां हैं। अगर आप गलत विधि से ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ये आपको मानसिक शांति देने के बजाय अत्यधिक तनाव, सिर दर्द और यहाँ तक कि वास्तविकता से पूरी तरह काट देने वाले मति भ्रम की ओर ले जा सकता है। इसलिए आज का ये सत्र आपके लिए केवल एक जानकारी मात्र नहीं है, बल्कि एक गंभीर चेतावनी और जीवन बदलने वाला मार्गदर्शन है। आज मैं आपको उस परम सत्य से अवगत कराने जा रहा हूँ जिसे सदियों से योगियों और ऋषियों ने अत्यंत गुप्त रखा है। क्या आप अपने भीतर की उस असीम शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार हैं, जो आपके अस्तित्व के हर कण को रूपांतरित कर सकती है? ये मार्ग जितना सरल दिखता है उतना ही सूक्ष्म और गहरा है। यहाँ हम केवल बैठने की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो आपके मस्तिष्क की तरंगों को बदलकर आपको साधारण मनुष्य से एक असाधारण व्यक्तित्व में ढाल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब आप शांत होकर बैठते हैं तो क्या आपका मन एक शांत झील की तरह होता है या विचारों के किसी उग्र तूफान की तरह? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए कि ध्यान के दौरान आपके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? क्या वो नींद है, बेचैनी है, या फिर अनगिनत विचारों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला? आपके उत्तर ही इस यात्रा को सफल बनाएंगे। ध्यान का अर्थ केवल आंखें मूंद लेना नहीं है, बल्कि ये स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से सजग हो जाने की एक प्रक्रिया है। जब हम ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो सबसे पहले हमें इसके अद्भुत लाभों को समझना होगा, ताकि हमारा संकल्प हिमालय की तरह अडिग बना रहे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ध्यान आपके मस्तिष्क के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो निर्णय लेने और एकाग्रता के लिए उत्तरदायी है। इससे न केवल आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, बल्कि आपके शरीर में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर नाटकीय रूप से गिर जाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से सही विधि से ध्यान करता है, उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज और वाणी में एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो दूसरों को स्वतः ही प्रभावित करने लगती है। ये आपके रक्तचाप को नियंत्रित करता है, हृदय की गति को लयबद्ध करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को उस स्तर तक ले जाता है जहां बीमारियां आपके शरीर को छूने से भी कतराती हैं। मानसिक स्तर पर ध्यान आपको भावनाओं के भंवर से बाहर निकालता है। आप क्रोध, ईर्ष्या और भय जैसी निम्न भावनाओं के गुलाम नहीं रह जाते, बल्कि उनके दृष्टा बन जाते हैं। ये आपको वो शक्ति देता है जिससे आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। लेकिन याद रहे, ये सब तभी संभव है जब आप अनुशासन और सही तकनीक का पालन करें। इससे पहले कि हम ध्यान की उस परम विधि में उतरें, मैं चाहता हूं कि यदि आप अपनी इस आंतरिक यात्रा को लेकर गंभीर हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे इस ज्ञान मार्ग से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें ये आभास कराती है कि आप सत्य की खोज में हमारे साथ हैं। ध्यान की शुरुआत करने के लिए सबसे अनिवार्य तत्व है स्थान और समय का चुनाव। आपको एक ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां वायु का संचार शुद्ध हो और कम से कम आधे घंटे तक कोई आपको बाधित न करे। वो स्थान कोलाहल से दूर होना चाहिए, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में बाहरी ध्वनियां आपके अंतर्मन की एकाग्रता को भंग कर सकती हैं। समय की बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पूर्व का समय सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि उस समय प्रकृति स्वयं शांत होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है। यदि आप सुबह समय नहीं निकाल पाते तो रात्रि में सोने से पहले का समय भी उचित है। अब बात करते हैं आसन की। ध्यान में बैठने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है। यदि आपकी रीढ़ झुकी हुई होगी तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो जाएगा और आप जल्दी ही थकान या आलस्य का अनुभव करने लगेंगे। आप सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन में बैठ सकते हैं। यदि शारीरिक कष्ट के कारण आप नीचे नहीं बैठ सकते तो आप कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं।
बशर्ते आपकी पीठ सीधी रहे। अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, जहां आपकी तर्जनी उंगली और अंगूठे के पोर एक दूसरे को कोमलता से स्पर्श कर रहे हों। ये मुद्रा आपके शरीर की ऊर्जा को बाहर बहने से रोकती है और उसे पुनर्चक्रित कर मस्तिष्क की ओर भेजती है। जब आप स्थिर होकर बैठ जाते हैं तो अगला चरण है श्वसन क्रिया। सामान्यतः हम बहुत ही उथली सांसें लेते हैं, जिससे हमारे फेफड़ों के निचले हिस्से तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। ध्यान की शुरुआत में आपको गहरी और धीमी सांसें लेनी चाहिए। अपनी सांसों के प्रति सजग हो जाएं। जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं, महसूस करें कि ब्रह्मांड की दिव्य शांति और ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो कल्पना करें कि आपके भीतर का सारा तनाव, नकारात्मकता और विकार बाहर निकल रहे हैं। इस श्वसन प्रक्रिया को कम से कम 5 मिनट तक दोहराएं। ये आपके तंत्रिका तंत्र को शांत करेगा और आपको ध्यान की गहरी अवस्था में ले जाने के लिए तैयार करेगा। यहाँ एक बड़ी सावधानी बरतनी आवश्यक है। कई साधक शुरुआत में ही अपनी सांसों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, जिसे कुंभक कहा जाता है। बिना किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन के सांसों को रोकना आपके फेफड़ों और हृदय पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। इसलिए सांसों को केवल उनके प्राकृतिक प्रवाह में बहने दें। आपका काम केवल उन्हें देखना है, उन्हें नियंत्रित करना नहीं। जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, सांसें अपने आप धीमी और सूक्ष्म होती जाएंगी। आगे बढ़ते हुए हमें ये समझना होगा कि ध्यान के दौरान मन के साथ युद्ध नहीं करना है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं, वे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। आप जितना अधिक विचारों को रोकने का प्रयास करेंगे, वे उतने ही शक्तिशाली होकर लौटेंगे। मन एक बंदर की तरह है, इसे आप जितना दबाएंगे ये उतना ही उधम मचाएगा। सही तरीका ये है कि आप केवल एक साक्षी बन जाएं। यदि कोई विचार आता है तो उसे आने दें, उसे ना तो अच्छा कहें और ना ही बुरा, बस उसे एक गुजरते हुए बादल की तरह देखें। जैसे ही आप विचारों से जुड़ना बंद कर देते हैं, उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है और धीरे धीरे वे विदा होने लगते हैं। अभी हम इस यात्रा के केवल द्वार पर खड़े हैं। भीतर का साम्राज्य इससे कहीं अधिक विशाल और विस्मयकारी है। इस मार्ग पर निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। विचारों के इस कोलाहल से परे एक ऐसा स्थान है जहां पूर्ण मौन व्याप्त है। उस मौन तक पहुंचने के लिए आपको एकाग्रता की एक और सूक्ष्म सीढ़ी चढ़नी होगी। जब आपकी सांसें शांत हो जाएं और शरीर स्थिर हो जाए, तब अपनी चेतना को अपने दोनों भौहों के मध्य, जिसे आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहा जाता है, वहां केंद्रित करने का प्रयास करें। याद रहे, यहाँ केंद्रन का अर्थ आंखों पर दबाव डालना नहीं है। आंखों को बहुत ही कोमलता से बंद रखें, जैसे किसी सोए हुए बालक की पलकें होती हैं। यदि आप अपनी आंखों को जोर से भींचेंगे तो आपके माथे में तनाव पैदा होगा और आप ध्यान के बजाय सिर दर्द के शिकार हो जाएंगे। इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने का उद्देश्य अपनी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर लाना है। जैसे जैसे आप इस बिंदु पर टिकने लगेंगे, आपको अंधेरे में भी कुछ प्रकाश की किरणें या रंग दिखाई दे सकते हैं। यहाँ बहुत से साधक एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे उन रंगों या अनुभूतियों के पीछे भागने लगते हैं। वे सोचने लगते हैं कि उन्हें कोई दिव्य दर्शन हो रहा है। सावधान रहें, ये मन का एक नया जाल है। मन बड़ा चतुर है। जब वो आपको विचारों के शोर से नहीं भटका पाता, तो वो आपको दृश्यों और अनुभवों के माया जाल में उलझाने की कोशिश करता है। आपको यहाँ भी केवल एक साक्षी बने रहना है। जो कुछ भी दिखाई दे उसे देखें और आगे बढ़ जाएं। आपका लक्ष्य दृश्य नहीं, बल्कि वो दृष्टा है जो सब देख रहा है। अक्सर इस अवस्था में शरीर में कुछ विचित्र संवेदनाएं होने लगती हैं। कभी आपको लगेगा कि आपका शरीर भारी हो गया है, तो कभी लगेगा कि आप हवा में तैर रहे हैं। कभी कभी शरीर के किसी हिस्से में खुजली या झुंझुनी महसूस हो सकती है। ये आपके शरीर के भीतर प्राण ऊर्जा के प्रवाह का संकेत है। नौसिखिए साधक अक्सर खुजली होने पर अपना हाथ हिला देते हैं या ध्यान तोड़ देते हैं। यही आपकी परीक्षा होती है। आपको अपने संकल्प को दृढ़ करना है। उस खुजली को केवल अनुभव करें, उसे खुजलाए नहीं। आप पाएंगे कि जैसे ही आप उस संवेदना को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू करते हैं, वो अपने आप विलीन हो जाती है। ये अभ्यास आपको जीवन की बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित न होने का धैर्य प्रदान करेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत गुप्त सूत्र देना चाहता हूँ। ध्यान केवल वो नहीं है जो आप आंखें बंद करके चटाई पर बैठकर करते हैं। वास्तविक ध्यान वो है जो आपके उठने, बैठने, बोलने
और कार्य करने के तरीके में झलकने लगे। यदि आप 15 मिनट ध्यान करते हैं और बाकी के 23 घंटे क्रोध, चिंता और ईर्ष्या में बिताते हैं, तो वो 15 मिनट का अभ्यास केवल एक मानसिक व्यायाम बनकर रह जाएगा। ध्यान को एक जीवन शैली बनाना होगा। जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, जब आप चलें तो अपने हर कदम के प्रति सजग रहें। ये निरंतर सजगता ही आपको उस परम शांति की ओर ले जाएगी जिसका वादा हर शास्त्र करता है। यहाँ मैं आपसे फिर से आग्रह करूंगा कि यदि आप इस गहन ज्ञान की महत्ता को समझ रहे हैं और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक इस सत्य को और भी कई जिज्ञासुओं तक पहुंचाने में मदद करता है। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी के आइकन को सक्रिय करें ताकि ज्ञान की कोई भी कड़ी आपसे छूट न जाए। अब एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, ध्यान के दौरान आने वाली नींद। कई लोग जैसे ही ध्यान में बैठते हैं उन्हें गहरी नींद आने लगती है। वे इसे ध्यान की शांति समझ लेते हैं, जबकि ये केवल तमस या आलस्य है। ध्यान एक जागृत अवस्था है। ये नींद और जागरण के बीच की एक बहुत ही बारीक रेखा है। यदि आपको नींद आने लगे तो अपनी रीढ़ को थोड़ा और सीधा करें और अपनी सांसों को थोड़ा तेज करें। ध्यान का अर्थ सो जाना नहीं, बल्कि पूरी तरह से जाग जाना है। इतना जाग जाना कि आप अपनी आत्मा की सूक्ष्म तरंगों को भी महसूस कर सकें। एक और सामान्य गलती जो बहुत से लोग करते हैं वो है अपेक्षा करना। वे ध्यान में बैठते ही ये सोचने लगते हैं कि आज उन्हें कोई अलौकिक अनुभव होगा या उनका तनाव तुरंत खत्म हो जाएगा। याद रखें, अपेक्षा ध्यान की सबसे बड़ी शत्रु है। ध्यान कोई सौदा नहीं है कि आप 15 मिनट देंगे और बदले में आपको शांति मिल जाएगी। ध्यान तो एक समर्पण है। आपको बिना किसी फल की चिंता किए बस उस शून्यता में बैठने का अभ्यास करना है। जिस दिन आप बिना किसी चाह के बैठने लगेंगे, उसी दिन शांति स्वयं आपके पास चलकर आएगी। शांति खोजी नहीं जाती, वो तो आपके भीतर पहले से मौजूद है, बस विचारों की धूल ने उसे ढक दिया है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या ध्यान के लिए शाकाहारी होना अनिवार्य है? एक गुरु के नाते मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आप जो अन्न ग्रहण करते हैं वैसा ही आपका मन बनता है। तामसिक और भारी भोजन आपके शरीर को सुस्त बनाता है और मन को व्याकुल। ध्यान के पथ पर अग्रसर व्यक्ति के लिए सात्विक और सुपाच्य भोजन एक ईंधन की तरह कार्य करता है, जो उसकी चेतना की अग्नि को प्रज्वलित रखता है। यदि आपका शरीर भारीपन और अपच से जूझ रहा होगा, तो आप कभी भी सूक्ष्मता के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां ध्यान घटित होता है। ध्यान की इस यात्रा में आपके भीतर दबे हुए पुराने संस्कार और भावनाएं भी सतह पर आ सकती हैं। अचानक आपको बिना किसी कारण के रोना आ सकता है या बहुत पुरानी कोई दबी हुई घटना याद आ सकती है। इससे घबराएं नहीं, ये आपके मानसिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। जैसे किसी गंदे बर्तन को साफ करते समय पहले उसकी गंदगी ऊपर आती है, वैसे ही ध्यान आपके अवचेतन मन की गंदगी को बाहर निकालता है। इन पलों में स्वयं के प्रति करुणा रखें और इस प्रक्रिया को होने दें। ये कैथारसिस यानी रेचन आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे जैसे आप इस मार्ग पर और गहरे उतरेंगे, आपको महसूस होगा कि आपके आसपास का वातावरण भी बदलने लगा है। लोग आपके साथ अधिक सहज महसूस करेंगे, आपकी निर्णय लेने की क्षमता अचूक हो जाएगी और सबसे बड़ी बात, आप स्वयं के सबसे अच्छे मित्र बन जाएंगे। लेकिन ये सब केवल तभी होगा जब आप उन सूक्ष्म गलतियों से बचेंगे जिनका जिक्र मैंने अभी किया है। अभी इस चर्चा में बहुत कुछ ऐसा शेष है जो आपके ध्यान के अनुभव को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। वो रहस्य जो मौन के सबसे गहरे स्तर पर छिपा है, उसे जानना अभी बाकी है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया के बाद आप उस अवस्था में प्रवेश करते हैं जिसे योग की भाषा में धारणा से ध्यान की ओर बढ़ना कहते हैं। अब तक आप प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी स्थिति आएगी जहां प्रयास स्वयं ही छूटने लगेंगे। यहाँ पर आपको अपनी एकाग्रता को किसी बाहरी वस्तु या विचार से हटाकर उस मौन पर टिकाना है जो दो विचारों के बीच में होता है। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि एक विचार आता है और दूसरा विचार शुरू होने से पहले एक बहुत ही छोटा सा शून्य का क्षण होता है। वो क्षण ही आपका द्वार है। उस शून्यता को पकड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे वो शून्य बढ़ने लगेगा, आप पाएंगे कि आप केवल एक शरीर या एक नाम नहीं है,
बल्कि आप वो चेतना हैं जो अनंत है। इस स्तर पर पहुंचने के बाद ही ध्यान का वास्तविक फल मिलना शुरू होता है, जहां समय और स्थान का बोध समाप्त हो जाता है। परंतु इस ऊंचाई पर पहुंचते ही एक और सूक्ष्म शत्रु आपका मार्ग रोक सकता है, और वो है अहंकार। आध्यात्मिक अहंकार किसी भी अन्य अहंकार से अधिक खतरनाक होता है। कई बार साधक को लगने लगता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ हो गया है, जो कि वो ध्यान करता है। याद रखें, जिस दिन आपके भीतर ये भाव आया कि मैं एक बड़ा ध्यानी हूँ, उसी क्षण आपका पतन शुरू हो जाएगा। ध्यान का अर्थ ही अहंकार का विसर्जन है। यदि ध्यान करने के बाद भी आपके स्वभाव में विनम्रता, प्रेम और करुणा नहीं बढ़ी, तो समझ लीजिए कि आप ध्यान नहीं कर रहे, बल्कि केवल अपनी मान्यताओं को और मजबूत कर रहे हैं। सच्चा ध्यानी वो है जो जितना गहरा उतरता है उतना ही सरल होता जाता है। वो एक खाली पात्र की तरह हो जाता है जिसमें ब्रह्मांड अपनी कृपा बरसा सकता है। अब मैं आपको उन गलतियों की एक सूची देना चाहता हूँ जो इस पूरी यात्रा को निष्फल कर सकती हैं। पहली गलती, अनियमितता। यदि आप सोच रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन 2 घंटे ध्यान करके आप बुद्धत्व प्राप्त कर लेंगे, तो आप भ्रम में हैं। निरंतरता का महत्व है। प्रतिदिन केवल 15 मिनट बैठें, लेकिन उसे कभी ना छोड़ें। दूसरी गलती, प्राणायाम की अनदेखी। बिना शरीर और प्राणों को शुद्ध किए सीधे ध्यान में बैठने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना नींव के महल खड़ा करना। इसलिए ध्यान से पहले 5 मिनट भस्त्रिका या अनुलोम विलोम अवश्य करें। तीसरी गलती, अंधानुकरण। हर व्यक्ति का शरीर और मन अलग होता है। किसी की देखा देखी ऐसी मुद्रा या तकनीक ना अपनाएं जो आपके शरीर को कष्ट दे रही हो। अपने शरीर की सुने, वो आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। ध्यान की इस चरम परिणति में आपको अनहद नाद सुनाई दे सकता है, एक ऐसा संगीत जो बिना किसी वाद्य यंत्र के बजता है। ये आपके भीतर की झनकार है। जब ये सुनाई दे तो पूरी तरह उसमें डूब जाएं। यही वो क्षण है जब आपका व्यक्तिगत अस्तित्व उस विराट ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन होने लगता है। इस अवस्था में प्राप्त होने वाली शांति इतनी प्रगाढ़ होती है कि संसार का बड़े से बड़ा सुख उसके सामने फीका लगने लगता है। इसके बाद आप जो भी कार्य करेंगे उसमें एक दिव्यता होगी। आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपके संबंधों में मधुरता आएगी और आपकी कार्यक्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। आप केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ बन जाएंगे। इस यात्रा को समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि ज्ञान का ये दीपक तभी जलता रह सकता है जब हम एक दूसरे का हाथ थामे रखें। यदि आपको आज के इस सत्र से तनिक भी लाभ मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। आपके द्वारा किया गया एक लाइक इस सत्य की गूंज को दूर दूर तक पहुंचाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी गहन और सत्यपरक चर्चाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों के साथ भी इसे साझा करें जिन्हें मानसिक शांति की खोज है। आपका एक साझा किसी का जीवन बदल सकता है। ध्यान रहे, ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक अनंत यात्रा है। आज जो बीज आपने बोया है वो कल एक विशाल वृक्ष बनेगा। बस धैर्य रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और उस परम शक्ति पर भरोसा रखें जो आपके भीतर श्वास ले रही है। आप अकेले नहीं हैं, पूरा अस्तित्व आपकी इस यात्रा में आपका साथ दे रहा है। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को ना पहचान लें। शांति, शांति, परम शांति। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें और इस नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। धन्यवाद।